सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इजराइल और फिलिस्तीन की स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर सारी जानकारी और सारे अपडेट आपको दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर तो घुसपैठ हो ही चुकी है यहूदियों की। अब आपको बता दूं कि उसी मस्जिद अल अक्सा के पास एक हिस्टोरिकल मस्जिद, जिस मस्जिद का नाम इब्राहिमी है, यानी इब्राहिमी मस्जिद, जी हाँ, जिसका बहुत पुराना इतिहास है, उस मस्जिद के अंदर फिलिस्तीनियों को घुसने से रोक दिया गया, मार मार कर, घसीट कर पीछे ढकेला गया और यहूदियों को पुलिस फोर्स की ताकत के साथ, उनके समर्थन के साथ और उनकी छावनी के अंदर मस्जिद के अंदर घुसाया। मस्जिद के परिसर के अंदर घुसने के बाद यहूदियों ने क्या नहीं किया, मैं आपको क्या ही बताऊं। नाच गाना अय्याशी सब कुछ उन्होंने किया। जैसा मस्जिद के अंदर वहां पर हुआ वो शायद कहीं नहीं हुआ हो अब तक। मस्जिद के अंदर घुस के उन्होंने नाच भी किया, गाना भी गाया और अय्याशी भी करी है। कुछ तस्वीर मस्जिद के अंदर और मस्जिद के परिसर की आपके सामने। זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה, על פי אדוני ביד משה, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו. אל זרועותיך בימים ובלילות, לרוץ אליך, לרוץ אחריך, לקרוא אליך, אבא לאבא טוב. תן לנו לדעת שאין יותר נעים מזה, לקרוא אליך, אבא לאבא טוב, אבא לאבא טוב, אבא לאבא טוב. תחזיק אותנו קרוב ואל תעזוב. देखा दोस्तों आपने, एकदम जुल्म की इंतहा हो चुकी है। इसी तरह से यहूदियों को फॉलो करते हुए भारत में संघ और हिंदुत्व के गुंडे यही करना चाह रहे हैं। मस्जिदों पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं और जब उधर से जवाबी पत्थर आता है तो अमित शाह जी ऑर्डर दे देते हैं कि दिल्ली के दंगाइयों के अवैध घरों को तोड़ डालो। कमाल की बात है दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई भारत में हो रही है। मुसलमान को उकसाया जाता है, मुसलमान को गरियाया जाता है, मुसलमान के घर पर पत्थर फेंके जाते हैं, मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कमाल की बात है। भारत की तो बात ही क्या करना। बात अब हम कर रहे हैं सिर्फ इस वक्त फिलिस्तीन की। फिलिस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमास ने और अलग अलग ग्रुप ने मिलकर इमरजेंसी मीटिंग रखी और इसके बाद सामूहिक बयान दिया। ग्रुप की तरफ से, पूरे अपने ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हमारे पास हमला करने के सारे ऑप्शन टेबल पर है। हम किसी भी तरह से यहूदियों का आतंक नहीं झेलेंगे। आपको बता दूं कि अभी 15 दिन पहले हमला किया गया था, यहूदियों के ऊपर गोलीबारी की गई थी। कहां पर? तेल अवीव के एक कैफ़े के अंदर। स्पेशल रिपोर्ट में मैंने आपको वो कवर करके दिखाया था।
उस नौजवान को कत्ल कर दिया गया, उसके भाई को भी कत्ल किया गया और उसके बाप को, ये है वो उनके बाप को इनको बोला गया कि आपको सरेंडर करना होगा। फिलहाल अभी इन्होंने सरेंडर नहीं किया है, अब इनकी जान को खतरा है। तो हमास ने कहा है कि ये रेड लाइन है, अगर इनको कुछ भी हुआ तो इजराइल को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, ये जो शख्स आपको दिख रहा है ये लीबिया का फाइटर है और एयर डिफेंस सिस्टम यानी एयर डिफेंस हथियार लेकर सीधा फिलिस्तीन पहुंचा है, फिलिस्तीन और हमास की मदद के लिए। अब हमास ने और फिलिस्तीनियों ने इसका बढ़ चढ़कर इस्तकबाल किया है और इसको अपनी आंखों पर बिठाया है। गाजा की हन्नान खुदूर जो कि 18 साल की हैं, जिन्होंने दुनिया अभी ठीक से भी नहीं देखी थी, इजराइल की आतंकी पुलिस के आगे घायल हो गई, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। आखिरकार वो इस जंग में हार गई मौत के आगे और वो शहीद हो चुकी हैं, जिनको लेकर फिलिस्तीन में एक बार फिर से गुस्सा और बवाल शुरू हो चुका है। इनके जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ मौजूद थी। الشهداء يا شباب صوت واحد صوت واحد تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين على القدس رايحين شهداء بالملايين صور بالخامسمية ودي مرعب الشباب الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله। शुरुआत में आपको मस्जिद के अंदर दिखाया, आपको क्या क्या उन्होंने गंदगी मचाई यहूदियों ने। मस्जिद अल अक्सा के अंदर भी यहूदी मौजूद हैं और लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। किसके दम पे? आर्मी और मिलिट्री के दम पे। मस्जिद अल अक्सा के अंदर यहूदी। अब यहूदी जबरदस्ती घुसपैठ तो कर रहे हैं, लेकिन 8 साल के बच्चे ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, कुरान पाक की तिलावत करता रहा। इस बात का भी खौफ उसे नहीं रहा कि इजराइल की मिलिट्री आके उसे मारेगी, पीटेगी या घसीट के किनारे कर देगी। वो उसी जगह बैठा रहा जिस जगह पर वो पहले से तिलावत कुरान कर रहा था। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन, मस्जिद अल अक्सा फिलिस्तीनियों की है, यहूदियों की नहीं। देखिए إذن الطفل رعد جلس هنا وأصر على هذه الجلسة، والشرطة أجبرت المستوطنين عن الابتعاد عنه. हमास ने एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू फाइटर जेट को निशाना बनाया उस वक्त जब गाजा पर इजराइल हमला कर रहा था, जिसके बाद जब इजराइल ने देखा कि हमास की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आनन फानन हमले को रोक लिया और फाइटर जेट वापस भाग खड़े हुए। अब आपको बता दूं कि इजराइल इस बात को झुठलाता इससे पहले ही 24 घंटे के अंदर अंदर हमास ने तस्वीर जारी कर दी कि किस तरह से उन्होंने फाइटर जेट को रोकने के लिए फायर किया था।
अब इसराइल ने फिर से धमकी दी है। बेनी गैंट्स यानी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है कि अगर एक भी मिसाइल फिर से गाजा की तरफ से आए तो हम पूरी तरह से बदला लेंगे। अब दोस्तों आपको बता दूं कि यूएई की नौटंकी सामने आ रही है। सारी दुनिया जानती है कि थूक के चाटना और चाट के थूकना एक ही बात होती है। यूएई सबसे ज़्यादा करीबी इस वक्त इजराइल का है। अभी कुछ दिन बाद जो है इजराइल के अंदर स्वतंत्रता दिवस एक तरह से मनाया जाएगा, आज़ादी का दिन मनाया जाएगा और पहली बार यूएई इस यहूदी देश के साथ अपने फाइटर जेट को घुसाएगा और इजराइल के फाइटर जेट के साथ करतब दिखाएगा। एक तरफ तो ये कर रहा है, तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मस्जिद अल अक्सा में इजराइलियों के हमले और क्लैश के बाद यूएई को सारी दुनिया ने गरियाया है कि भाई साहब तुम काहे के अरबी हो, काहे के मुसलमान हो। तब दुनिया की गालियों से बचने के लिए, दिखावा करने के लिए उसने यानी यूएई ने इजराइल के एम्बेसडर को अपने सामने तलब किया और गुस्सा जताया है, नाराज़गी जताई है। जूता उठा के मारे चले जाओ, 50 रुपये काटो इसकी एक्टिंग के। अब आपको बता दूं कि इजराइल में जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त पर्सनैलिटी जैसी कि सरकार मना भी कर रही है ये काम नहीं करो, लेकिन जैसे भगवा आतंकी यहाँ पर अपने मन मर्जी से करते हैं, जिस प्रकार से वीएचपी ने उल्टा दिल्ली पुलिस को धमकी दे दी है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी किया तो हम जंग छेड़ देंगे। जी हाँ, रिपोर्ट मौजूद है। अब दिल्ली पुलिस सत्ते में आ गई है, खामोश हो गई है। और आपको बता दूं दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई कि ये जो रैली जहांगीरपुरी में निकाली गई थी उसमें रैली के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान पर एफआईआर हो रहा है, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ने की बात कंफर्म की जा चुकी है। खैर दोस्त, अब वापस आते हैं फिलिस्तीन की तरफ। अब आपको बता दूं दूसरी तरफ बेहतरीन काम किया है माननीय योगी आदित्यनाथ ने। जी हाँ, झटका मत खाइएगा, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन उन्होंने फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब कोई भी धार्मिक प्रोग्राम बिना परमिशन के नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। और तो और जो लाउड स्पीकर हैं नई जगह पर, हाँ नई जगह पर नहीं चलाए जाएंगे। नए नए जो प्लान किए जा रहे हैं आप जानते हैं, तो इसको भी रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी फैसला किया कि ईद के दिन हिंदुओं का भी पर्व हो सकता है, जिसको देखते हुए तनाव की स्थिति हो सकती है। तो सारे पुलिसकर्मियों को छुट्टियों को कैंसिल करके वापस ड्यूटी पे बुलाया है। योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन कदम उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मोदी जी से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो सामने आए और भारत में फैल रही नफरत को रोकने की कोशिश करें। लेकिन अंधभक्त नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये इजराइलियों पर गए हैं, यहूदियों पर गए हैं। सरकार की जैसे यहां पर नहीं सुन रहे हैं, ऐसे ही देखिए सरकार को, भारत की सरकार को पता है, क्योंकि उन्होंने इन्हीं के साथ खिलवाड़ करके अपनी सरकार बनाई है। तो अब अगर वीएचपी और बजरंग दल की और हिंदू संगठन की भाजपा नहीं सुनेगी तो फिर भाजपा को ही लठ मारेंगे। ये हकीकत है। इसी तरह से इजराइल के यहूदियों ने अब ऐलान किया है कि आज के दिन वो फ्लैग मार्च करेंगे जबरदस्ती। जैसे तिरंगा यात्रा यहाँ निकालते हैं, शोभा यात्रा निकाल के जबरदस्ती मुसलमानों को परेशान करने की और क्लैश करने की कोशिश की जाती है, तनाव बनाने की स्थिति पैदा की जाती है। दिल्ली में वैसे भी चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी के चुनाव है और जगह जगह जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ पर दंगे होते हैं, आप जानते हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कह भी दिया गया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं या चुनाव जब बीजेपी हार जाती है तो वह दंगे होते हैं। ये सारी बातें आप जानते हैं। अब आपको बता दूं कि इसी तरह से आज के लिए ऐलान किया गया है यहूदियों की तरफ से हम फ्लैग मार्च करेंगे। इस पर इजराइल की सरकार ने मना किया है कि नहीं आप फ्लैग मार्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों ने कहा है कि हम तो भाई निकालेंगे, भाड़ में जाए सरकार हमारी। इसके बाद हमास ने धमकी दी है कि हम भी उसी दिन यानी आज के दिन ही फ्लैग मार्च निकालेंगे। तो 2-3 दिन के लिए रेड अलर्ट पर गाजा, हमास और इजराइल हैं। दोनों तरफ से कभी भी कुछ भी हो सकता है। इजराइल के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने फोन पर बात करते हुए कहा कि जनाब मुझे बहुत दुख हुआ है कि आपके लोगों ने, इजराइलियों ने, यहूदियों ने, यहूदी पुलिस ने फिलिस्तीनी नमाजियों को और रोजेदारों को मारा है। और आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल ने कहा है कि हम खुद चाह रहे हैं कि क्लैश ना हो और हम उनकी जान को बचाना चाह रहे हैं। कमाल की बात है। एर्दोगान साहब करना क्या चाह रहे हैं, इनका पक्ष समझ में नहीं आ रहा है। अब एर्दोगान साहब के जो आंख बंद करके अंधभक्त हैं उनके नीचे कमेंट में आके गरियाएंगे, लेकिन जरा सोच के देखिएगा कि अब तो सऊदी अरब भी खुलकर इजराइल के खिलाफ बोल रहा है।
अब उर्दुगान की ज़बान को क्या हो गया है। अब आपको बता दूं कि इन सब की आलोचना करने के बाद आखिर में रजब तैयब उर्दुगान ने इजराइल को उनके त्यौहार के लिए मुबारकबाद पेश करी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।